आज की क्लास शुरू करते हैं। पर लिख लीजिएगा पारसी धर्म, दिख रहा है? बिल्कुल। पारसी धर्म, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि पारसी धर्म का जो है विकास विस्तार कब हुआ, उदय कब हुआ। तो पारसी धर्म का जो उदय है ये 10वीं शताब्दी के आसपास होता है। कब? 10वीं शताब्दी के आसपास। देखिएगा, तो पारसी धर्म जो है ना, ये बेटा इसका बहुत पुराना ये धर्म है। इसका टाइम पीरियड जो है ये एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी ये नहीं पता कि एग्जैक्ट ये है कब का, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है लोगों के द्वारा कि भाई इस टाइम का ये धर्म जो है रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी में इस धर्म का उदय हुआ, ठीक है। मतलब 10वीं शताब्दी के आसपास जो है इस धर्म का उदय होता है, ठीक है। यदि पूछा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि ये 4000 साल 4000 वर्ष पुराना है, 4000, कोई कहता है 8000 वर्ष पुराना है, कोई कहता है 6000 वर्ष पुराना है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट अनुमान लगाया गया है वो 10वीं शताब्दी के आसपास का ये धर्म जो है माना गया है। इसका उदय 10वीं शताब्दी में होता है, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद इस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा, इस धर्म के संस्थापक जो थे, इस धर्म के संस्थापक, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र, ठीक है। जरथुस्त्र, इस तरह से लिखेंगे, जरथुस्त्र थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? ये जो जरथुस्त्र थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म बेटा यहाँ पर, यहीं पर लिख लीजिए, इनका जन्म 1500 बीसी से 1500 बीसी बताया था ना, ईसा पूर्व। बीसी मतलब ईसा पूर्व, एडी मतलब ईस्वी, ठीक है। 1500 बीसी से 1200 बीसी के आसपास का माना जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम किसी को भी नहीं पता है। मैंने अभी कहा कि इस धर्म के बारे में एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है ये किसी को भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि इस धर्म के जो, जिस तरह से आप देखते हैं ना कि जैन धर्म में महावीर स्वामी का जो है एग्जैक्ट टाइम किसी को भी नहीं पता है, इस तरह से अनुमान लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी अनुमान लगाते हैं। 1500 बीसी से 1200 बीसी के टाइम पर इनका जो है, इसके आसपास में बीच में जरथुस्त्र का जन्म हुआ, जो कि पारसी धर्म के संस्थापक थे। आपने कहा था कि मैम पढ़ा दीजिए, तो हम आज पारसी धर्म लेकर के आए हैं। पारसी धर्म का उदय जो है 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, और इसके जो संस्थापक थे ये जरथुस्त्र थे, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर होगा, आप कहेंगे कि मैम संस्थापक जो है ये देखिए ईसा पूर्व में, और धर्म का उदय जो है ये शताब्दी में। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। देखिए, जो इसके संस्थापक थे ना, इनका जन्म ईसा पूर्व पहले हुआ था। पूर्व मतलब पहले की बात है, ठीक है। और शताब्दी कब आती है? तो ईसा मसीह के बाद जो है शताब्दी, जन्म का जो है शताब्दी लग जाता है, जो आज चल रही है ईस्वी, ठीक है, वो होती है शताब्दी। तो पहले उनका जन्म हुआ था, संस्थापक का जन्म बहुत पहले हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे ये धर्म जो है चलता रहा, इन्होंने स्थापना करी, मतलब संस्थापक कहलाए ना, ये धर्म चलता रहा। और ये उदय में कब आया, कब इसका जो विस्तार हुआ, वो 10वीं शताब्दी। ए भाई, तो समझ आ गई बात। तो ये जो जरथुस्त्र थे ना, ये बेटा एक बार हुआ क्या कि जब ये 30 वर्ष के हुए ना, 30 वर्ष की आयु में जरथुस्त्र एक नदी में पानी भरने के लिए गए थे, ठीक है।
ठीक है। पानी लेने गए, ये पानी भी ये किस लिए लेने गए थे? पूजा वगैरह के लिए। जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो भगवान जी के लिए अलग से जल भरते हैं, उस तरह से ये नदी से पानी लेने गए थे। और उसी समय पर अचानक से इनको वहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे आप देखते हैं ना कि गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो है महावीर स्वामी को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई किसी नदी के किनारे, ठीक है। तो इसी तरह से इनको भी ये एक नदी में पानी भरने गए थे और वहीं पर उसी नदी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसी नदी के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पानी लेने गए और वहीं इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। जब ज्ञान प्राप्ति होती है उसी के बाद किसी धर्म के संस्थापक बनते हैं ये लोग, है ना। कोई धर्म तभी तो ये स्थापना करेंगे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तब, है ना। चलिए, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जब 30 वर्ष के थे ये। 30 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसे? जरथुस्त्र को, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, चलिए भाई, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने लोगों को अपने बारे में बताना शुरू किया, मतलब कि अपने ज्ञान के बारे में बताना शुरू किया कि भाई हमें ये ज्ञान, जैसे कि आपने देखा ना कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए। सारनाथ में पहला उपदेश दिया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह से जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने उपदेश देना शुरू किए। तो इसी तरह से इन्होंने भी उपदेश देना शुरू किया, मतलब अपने ज्ञान को विस्तृत करना शुरू किया। तो भाई इन्होंने लोगों को अपने बारे में, अपने ज्ञान के बारे में बताना शुरू किया कि भाई इस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान ये होता है। इस तरह से इन्होंने सबसे ज्यादा जो है क्या बताया, ये जो पारसी धर्म है ना, ये एक ईश्वर बात पर विश्वास करता था, एक ईश्वर। इन लोगों का कहना था कि ईश्वर सिर्फ एक होता है, ठीक है, किसी दूसरे ईश्वर पर नहीं, बस एक ही ईश्वर पर ये विश्वास करते थे। इनके पारसी धर्म में ईश्वर को कहा जाता था अहूरा मजदा। ये जो जरथुस्त्र थे, इनका मानना था कि भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। लेकिन पारसी धर्म में ईश्वर को, उस एक ईश्वर को क्या कहा गया? यहाँ लिखिएगा, पारसी धर्म में ईश्वर को अहूरा मजदा, अहूरा मजदा कहा गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पारसी धर्म में ईश्वर को क्या कहा जाता है तो अहूरा मजदा कहा जाता है। इस धर्म की जो संख्या है ना बहुत ही कम है, लगभग 2 लाख संख्या है इस धर्म की। पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख संख्या है, जिसमें से अगर देखा जाए तो जैसे इस धर्म के लोग जैसे कई सारे देशों में है ना, तो उन सारे देशों में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो भारत में है। पारसी धर्म की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। चलिए, तो इस धर्म के जो ईश्वर है इन्हें अहूरा मजदा कहा गया है। इस धर्म की टोटल जो संख्या है ना, ये लगभग कुल संख्या लगभग 2 लाख है, ठीक है, लगभग 2 लाख के लमसम है, ठीक है। टोटल इस धर्म के लोगों की संख्या है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर पूछे जाए तो भारत में है, सबसे ज्यादा भारत में, ठीक है। भारत में कितने हैं? लगभग 60,000 के लमसम। 60,000 जो संख्या है ना पारसियों की, वो भारत में है। पारसी धर्म के जो लोग हैं उनकी 60,000 संख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। बाकी सब इधर उधर, कोई किसी देश में, कोई किसी देश में, जैसे कि पाकिस्तान में 1500 ही है लगभग में, ठीक है। तो भारत और ईरान जो है ये लगभग में पड़ता है आसपास, भारत में सबसे ज्यादा है। आई बात समझ में? चलिए, हुआ क्या था बेटा, 10वीं शताब्दी में इस धर्म का उदय हुआ और 7वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं शताब्दी में मुस्लिम लोग जो थे ना, मुसलमान,
उस टाइम पे बहुत सारे शासक ऐसे थे। देखिए आप जानते हैं ये धर्म जो है ना, ये ईरान की साइड से विकसित हुआ। ईरान का ये धर्म है। ईरान के साइड पर्सिया एक देश हुआ करता था। पर्सिया जो आपने काफी बार सुना होगा नाम पर्सिया, ठीक है, वो देश हुआ करता था पर्सिया, जो कि ईरान के साइड पड़ता था। ईरान के आसपास के जो इलाके थे ना, वहाँ इस पारसी धर्म का जो है प्रचार प्रसार था, ठीक है। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, पर्सिया तो स्पेशली है, ईरान है, ठीक है। उधर से ही जो है यहाँ पर कई सारे शासक भारत में आए जो कि पारसी भाषा बोलते थे, ठीक है। तो कई सारे शासक आए जो कि मुसलमान थे, ठीक है, पारसी धर्म को मानते थे। हुआ क्या था, 7वीं शताब्दी में मुसलमानों ने इन लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया कि भाई अपने धर्म को छोड़ो और मुसलमान बनो, ठीक है। मुसलमानों का ये शुरू से ही रहा है, हालांकि सभी नहीं, कई सारे ऐसे होते हैं छोटी सोच के लोग जो कि ये कहते हैं कि भाई हमारा धर्म अपनाओ। धर्म में क्या है भाई, धर्म अपना, जो हमारा धर्म है, ज़रूरी है कि हम किसी और का धर्म छुड़वा करके उसे अपने धर्म में परिवर्तित कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है। जो जिस धर्म को अपनाए है ना, जो जिस धर्म का है, जिसे जो धर्म अच्छा लगता है, वो उसी धर्म में रहना चाहिए। जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा के हम उसकी आत्मा को परिवर्तित नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मार पीट के प्रेशराइज करके हम धर्म परिवर्तन करवा लेंगे, लेकिन क्या आत्मा को बदल देंगे? कतई नहीं, ठीक है। तो धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुस्लिमों ने ये काम किया कि इन लोगों पर अटैक किया, पारसियों पर, और इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया कि भाई आप जो है मुस्लिम धर्म को अपनाएं। तो इसके बाद कई सारे तो ऐसे थे जो कि 7वीं शताब्दी में जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। लिखिएगा, कई पारसियों ने इस्लाम धर्म अपनाया। इस्लाम धर्म अपनाया, ठीक है। कई ने तो इस्लाम धर्म अपना लिया प्रेशर में आकर के, लेकिन कई ऐसे थे जो नहीं छोड़ना चाहते थे अपना धर्म, अपना पारसी धर्म छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वो दूसरी जगहों पर भागकर बस गए जाकर के, जैसे आसपास के इलाकों में जाकर के रहने लगे। वो एरिया जो है छोड़ दिया अपना, है ना, पर्सिया को छोड़कर दूसरी जगह पे जाके रहने लगे। इसी तरह से भारत में भी कई सारे पारसी आए, बहुत सारे। तो भारत में आज संख्या जो है 60,000 के लमसम है, ठीक है, ठीक है। तो जरथुस्त्र जो थे, इन्हें आपको बताया 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ये 42 वर्ष के हुए ना, 42 वर्ष की आयु में देखिए 42 वर्ष की आयु में ये बैक्टीरिया गए, और बैक्टीरिया के जो राजा थे ना, ठीक है, तो 42 वर्ष की आयु में बैक्टीरिया के राजा उपदेश दिया, ठीक है। बैक्टीरिया के राजा को इन्होंने अपने ज्ञान के बारे में बताया। बैक्टीरिया के राजा विस्तस्पा, ठीक है, विस्तस्पा थे, नाम याद रखिएगा। क्योंकि इनका नाम इसलिए जरूरी है आपको याद रखना, क्योंकि सबसे पहली बार इन्होंने ही पारसी धर्म को अपनाया था, ठीक है भाई। इन्होंने जो जरथुस्त्र थे, उन्होंने जाकर के बैक्टीरिया में सबसे पहले इनको उपदेश दिया, और इन्होंने इस धर्म को अपनाया। तो इस धर्म को अपनाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो बैक्टीरिया के राजा विस्तस्पा थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया के राजा विस्तस्पा ने सबसे पहले इस धर्म को अपनाया। ठीक है भाई। 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विस्तस्पा को जो है उपदेश दिया, और इन्होंने इस धर्म को अपना लिया। इसके बाद धीरे धीरे ये धर्म जो है विकास में आने लगा। हाँ जी, बिल्कुल सही मानते थे।
विकास में आने लगा और 72 वर्ष की अवस्था में जरथुस्त्र की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए, यहीं से खत्म होता है? खत्म नहीं होता है, इसके बाद ये धर्म जो है धीरे धीरे विस्तृत होता रहा, विकास में आता रहा और 10वीं शताब्दी के आसपास जो है 10वीं शताब्दी के टाइम पर ये धर्म पूरी तरह उदय में आ गया, पूरी तरह विकास में आ गया। ठीक है, और जिस समय पर मुस्लिमों ने अटैक किया, प्रेशराइज किया कि भाई आप इस्लाम धर्म अपनाइए, वो टाइम पीरियड महाजनपदों का चल रहा था। आपको पता है, मैंने बताया ना कि महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? 6ठी शताब्दी के आसपास अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है ना, और 7वीं शताब्दी में जो है अटैक हुआ था। तो ये महाजनपदों का टाइम पीरियड चल रहा था। उस समय भारत में 16 महाजनपद चल रहे थे। उसी टाइम पर पारसी धर्म जो है इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने लगा और धीरे धीरे करके जब कुछ इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए, कुछ अलग आसपास के एरियाज में चले गए, इस तरह से करते करते पारसी धर्म जो है खत्म होने लगा और पूरी तरह ये खत्म हो गया। आज बहुत ही कम संख्या रह गई है पारसी धर्म के लोगों की। तो ये आज पारसी धर्म जो है आपका कंप्लीट होता है।